अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हमज़ा उर रहमान और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब चैनल। नाजरीन, पीएएफ ने एज अ सिविलियन जॉब अनाउंस की है, जिसमें बहुत सारी पूरे पाकिस्तान से भर्तियां होने वाली हैं। 27 सितंबर से ये जॉब ये स्टार्ट होने वाली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसका इस इश्तहार पे पूरा पूरा दिया गया है। 27 सितंबर तक 10 अक्टूबर ये इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी इनकी वेबसाइट पर। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस जॉब के हवाले से और अपडेट पता चलती रहे और मैं आपको और जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँ। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस एडवर्टाइजमेंट के से, और आपको कैसे अप्लाई करना है और इसमें पोस्ट में कौन से डोमिसाइल और कितनी तालीम मांगी गई है, सब मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं कि कुछ भी सवाल, कोई सा भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको समझा दूंगा। और किसी भी जॉब के हवाले से आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहली पोस्ट है इसमें असिस्टेंट, जिसका 15वां स्केल है, जिसमें पंजाब की 2 सीट और सिंध रूरल की 1 सीट, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट। इसमें ग्रेजुएट तालीम मांगी गई है, मगर इसमें इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर पर काम करने की महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। मतलब कंप्यूटर पर महारत रखने वाले को, इसका मतलब इससे मुराद ये नहीं है कि भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक्सेल पे काम आना चाहिए। और इसमें तालीम की हद है 18 से 28 साल। अब एक है फॉरमैन, सही है, इसका भी 15वां स्केल है। इसमें पंजाब की 1 सीट और खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है। इसमें मैट्रिक बमा मैकेनिकल में 3 साल इंजीनियर डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट या मंजूरशुदा इदारा से कम कम 10 साल के तजुर्बा का हामिल हो। इसमें आपको 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए। अगर आपको 10 साल से भी 1 साल का तजुर्बा कम है तो आप अप्लाई तो हो जाएगा आपका, मगर वो जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना आपका, तो आपके पास वो आपको रिजेक्ट इसलिए कर देंगे क्योंकि आपका 1 साल कम हो सकता है, 2 साल कम हो सकता है। इसलिए जिस पोस्ट के लिए आप लोग वैलिड है उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और इसमें 25 से 35 साल की उम्र की हद है। और तीसरे नंबर पर है फोरमैन, इसका भी 15वां स्केल है। इसमें पंजाब की 1 सीट है। इसमें मैट्रिक बमा मैकेनिकल में 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसमें मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल मैकेनिकल या केमिकल में 3 साल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट से मंजूरशुदा इदारे से कम 10 साल के तजुर्बे का हामिल है। इसमें भी 10 साल का तजुर्बा मांगा गया है। और चौथे नंबर पर है फोरमैन, और इसका भी 15वां स्केल है। इसमें पंजाब की 1 सीट और KPK की 1 सीट है। इसमें मैट्रिक में मैट्रिक बमा मतलब मैट्रिक के साथ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मद से मंजूरशुदा इदारे से कम 10 साल के तजुर्बे का हामिल हो। इसमें 25 से 35 साल। ऐसे ही फॉरमैन, इसका भी 15वां स्केल है। पंजाब की 1 सीट है इसमें। इसमें मैट्रिक मांगा गया और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इदारे से मंजूरशुदा कम 10 साल के तजुर्बे का हामिल हो। इसमें 25 से 35 साल मांगा गई है। ऐसे ही इसके अंदर असिस्टेंट फोरमैन की सीट्स हैं, और असिस्टेंट फोरमैन फिटर की भी सीट है। असिस्टेंट फोरमैन कारपेंटर की भी सीट है। असिस्टेंट फोरमैन पेंटर की भी सीट है। स्टेनोटाइपिस्ट की भी सीट्स हैं, और स्टेनोटाइपिस्ट की भी सीट है। इसमें शॉर्ट हैंड का कोर्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जब भी आप अप्लाई करिएगा इसमें। और इसमें अपर डिवीज़न क्लर्क की बहुत सारी सीट्स हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से 25 साल तक की उम्र की हद है। चार्ज हैंड बॉयलर, इसकी भी सीट्स आई हुई है, 11वां स्केल है इसका। चार्ज हैंड फिटर की भी सीट आई हुई है, इसका भी 11वां स्केल है। चार्ज हैंड LST की भी सीट आई हुई है, इसका भी 11वां स्केल है। चार्ज हैंड MTF की भी स्केल वो आई हुई है, इसका भी 11वां स्केल है। 18वें नंबर पे देखें चार्ज हैंड पेंटर, इसका भी 11वां स्केल है। अब इसमें मैट्रिक बमा किसी भी मंजूरशुदा गवर्नमेंट इदारे से 3 साल केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप पेंटिंग करेंगे वहाँ पे या कुछ करेंगे। इसमें है कि आपके पास मैट्रिक की तालीम या किसी भी मंजूरशुदा या गवर्नमेंट इदारे से 3 साल केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ रंग कर रहोगे दीवारों पर, इसका मतलब ये नहीं है ये कोई अच्छी सीट है। और इसमें बाकी ओरियर BOR की सीट है। लेबॉर्ट्री मैन की सीट है। असिस्टेंट स्टोर कीपर की सीट है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की सीट है। मेडिकल असिस्टेंट की सीट है। लाइब्रेरियन की सीट है। और ग्राउंड स्कैनर ऑपरेटर 2 की सीट है। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की सीट है। और एंटी मलेरिया सुपरवाइज़र 1 की सीट है। फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सीट है। मेल नर्स की सीट है। मिडवाइफ की सीट है। और लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की सीट है। पटवारी की सीट है। टेक्नीशियन की सीट है। ड्राइवर की सीट है। बावर्ची कुक की सीट है। अब इसका अप्लाई कैसे करना है आपको मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा जूम कर लूँ मैं।
सिलेक्शन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स किधर भी कोई पे ऑर्डर या कोई भी आपको फ़ीस जमा नहीं करानी। इसका बिल्कुल आसान सा है। आपको पीएफ की वेबसाइट पे जाना है, joinpf.com.government। मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन में उसकी। तो वहाँ जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। 27 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, वहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। कोई भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई मसला हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दूँगा। सिलेक्शन सेंटर पर कंप्यूटराइज ज़हानत का इम्तहान सिवाय एमटी ड्राइवर, बावर्ची, मिडवाइफ, जबकि एमटी ड्राइवर का मुतल्लका लिहाजा में कंप्यूटराइज टेस्ट लिया जाएगा। मुतल्लका लिहाजा में टेस्ट और हेड क्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड के दौरान इंटरव्यू। अच्छा, सिलेक्शन सेंटर में आपको कंप्यूटराइज ज़हानत का इम्तहान का टेस्ट लिया जाएगा, एमटी ड्राइवर, बावर्ची और मिडवाइफ के अलावा बाकी सब पोस्ट का टेस्ट लिया जाएगा। आपको कुछ भी इसमें पूछना हो टेस्ट के बारे में, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। फाइनल सिलेक्शन एयर हेड क्वार्टर में मेरिट और सूबाई कोटा की बुनियाद पर की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन इनके अपने अपने हेड क्वार्टर्स में मेरिट पर की जाएगी। मुंतखब और चौथा इसका है मुंतखब इमाम का मेडिकल। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। कामयाब उम्मीदवार को ज़रूरत के मुताबिक मुल्क के किसी भी पीएफ पर तैनात किया जा सकता है। अच्छा, कामयाब उम्मीदवार जो भी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, वो किसी भी पीएफ की हेड क्वार्टर में उनको तैनात किया जाएगा। मगर ये लोग तरजीह उनको देते हैं जो आपके शहर से करीब जो हेड क्वार्टर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कराची में रहता है उसको कराची के पीएफ में तैनात किया जा सकता है हेड क्वार्टर में, मगर ये ज़रूरी नहीं है। बट इट्स पॉसिबल कि वो आपको तैनात कर सकते हैं उधर। किसी भी सरकारी मुलाजिम फौजी तरबियत से बरतरफ शुदा नाअहलियत, मतलब ये बोलना है कि जो भी जो ये पॉइंट्स उनके लिए जो इस चीज़ के लिए काबिल नहीं है, इस पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी सरकारी मुलाजिम फौजी तरबियत से बरतरफ, जो भी को फॉर एग्जांपल जो सरकारी मुलाजिम बरतरफ हो या उसको निकाला गया हो, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इखलाक़ी जुर्म के बिना पर अदालत सज़ा याफ्ता, जो सज़ा याफ्ता हो अदालत की तरफ से, वो अप्लाई कर सकता। आर्म फोर्सेज, अपनी मेडिकल बोर्ड, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड या किसी मेडिकल बोर्ड से मुस्तरदशुदा, मतलब जो भी किसी पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई करा हो और वो अनफिट पाया गया हो, वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे मुराद जिनकी तालीमी असनाद जाली पाई जाए और मालूमात फ्राहम में गलत बयानी मुर्तकिब हो। और ऐसे उम्मीदवार जिनकी तालीमी असनाद मतलब तालीमी मतलब जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी जाली हों और आपने किसी भी पोस्ट के लिए गलत बयानी करी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करना है और आपकी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन नहीं है और आपने कुछ गलत आपने अप्लाई कर दिया और वहाँ जाए वो आपकी बोलें कि भाई हमें इंटरमीडिएट की आप डिग्री दिखाओ, आपने अप्लाई किया था और आपके पास डिग्री नहीं हो, तो वो आपको आपके खिलाफ FIR भी कटवा सकते हो, आपको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। इसलिए मैं जब भी आपको बार बार ये कहता हूँ कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना, उस पोस्ट के लिए आप मुकम्मल क्राइटेरिया पढ़ें और फिर अप्लाई करें। तमाम असामियों के लिए उम्र की हद बलाई हद में मज़ीद 5 साल की रियायत दी जाएगी। सही है, 5 साल रियायत दी जा रही है। तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम करने ख्वाहिशमंद आर्म फोर्स के रिटायरमेंट में अपनी महकमे से NOC और चलान सर्टिफिकेट जो कि मौजूदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट दस्तखतशुदा और लाजमा हमला है। यही है जितना भी है इसमें। एबटाबाद, फैसलाबाद, DIA खान के अब सबके इन्होंने हेड क्वार्टर के बारे में फ़ोन नंबर दिए हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। और यही है हेड क्वार्टर। कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा चांस है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का और बिल्कुल मेरिट पर होगा, क्योंकि ये कंप्यूटराइज टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल मेरिट पर होगा। इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर लेते हैं। ये है इनकी वेबसाइट। ये हमारे आर्मी चीफ वो एयर चीफ़ है, इन्होंने लिखा हुआ है योर पेशेंट इज़ वेटिंग फॉर योर कवरेज टू कैच अप जॉइन PF एज अ सिविलियन। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 27 सितंबर टू 10 अक्टूबर 2021। प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप हेयर, ये अभी इन्होंने प्रिंट स्लिप लिखा हुआ आ रहा है। 27 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन को क्लिक कर देगा। और जो भी आपको कोई भी क्यूरीज मुझसे पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।